लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो जीके और जीएस का होगा इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग भी इसके साथ जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको याद करें। हो सकता है कि इससे आपका जीके जीएस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC के निर्देश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निदेशक यानी उसका डायरेक्टर किसे चुना गया है? तो एस सोमनाथ को। नंबर 2, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेंडलेट यानी FTW शुरू किया गया है? तो हैदराबाद में। नंबर 3, भारत ऊर्जा कांग्रेस 2018 हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई थी? तो मद्रास में। नंबर 4, 2018-19 के बजट में कौन सी वस्तु को ग्रीन गोल्ड कहा गया है? तो बांस को। नंबर 5, कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री कौन थे? माने कितने मुख्यमंत्री थे? तो आपके 12वें। नंबर 6, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की वैश्विक मेजबानी किस देश में सौंपी गई है? तो भारत को। नंबर 7, ब्रह्मोस मिसाइल का मार्च 22 2018 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था कहाँ से? तो पोखरण से। नंबर 8, एलिज प्राइम 2018 किसे दिया गया है? तो जो ये प्राइज है वो आपका रॉबर्ट लैंगलॉन्ड को दिया गया है। ठीक है, नंबर 9 की बात कर ले दोस्तों। नंबर 9, किस राज्य में 19 मार्च 2018 को लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो कर्नाटक राज्य को। नंबर 10, हाल ही में किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो राशिद खान ने। नंबर 11, बिश्केक में आयोजित सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप फ्रीस्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो नवजीत कौर ने ये जीता है। ठीक है, नंबर 12, वित्त मंत्री के बजट भाषण में उल्लेखित प्रधानमंत्री एवं वंदना योजना किससे संबंधित है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन। 2017-18 का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को। अच्छा परफॉर्मेंस था इनका, इसलिए इनको चुना गया। नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य विधानसभा का चुनाव 2018 में नहीं होगा? तो झारखंड में। नंबर 15, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मिर्ज़ापुर में। ऑस्कर अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला गया है? तो द शेप ऑफ वाटर। नंबर 17, हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा झंडा फहराया गया है? तो बेलगांव में। नंबर 18, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ मिशन मोड में टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय स्मारक योजना शुरू किया गया। इसका लक्ष्य क्या कब तक है? तो 2025 तक है, माने टीबी पूरा ख़त्म कर देना है। अब टीबी देखना नहीं, टीबी जो रोग होता है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिक देश कौन है? तो ईरान से सबसे ज़्यादा तेल मंगाया जा रहा है। नंबर 20, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्प देता है जड़त्व का। नंबर 21, एक समान गति वाला पिंड है त्वरित हो सकता है। नंबर 22, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, वहाँ पर गुरुत्व बल नहीं होता। नंबर 23, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है? तो पौधों की जड़ में जल का उसके संपूर्ण को और बढ़ाना, ये केशिकात्व का कारण नहीं है, बाकी सब केशिकात्व का कारण है। नंबर 24, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती हैं? तो माइक्रोवेव। नंबर 25, मनुष्य में ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति तक होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 26, वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उल्तल दर्पण का, याद रखिएगा, लेंस मत मार दीजिएगा। नंबर 27, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। नंबर 28, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। नंबर 29, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वैरिज ये निम्नलिखित को मिलकर बनाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 में मिलाकर बनाया जाता है। नंबर 30, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो क्रोमियम। नंबर 31,
भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। नंबर 32, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें कोशिका भीति नहीं होती है। नंबर 33, प्रोटीन की प्राचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायित्व मूत्र मुल्कों के लिए विरुद्ध रक्षा का कार्य करता है। नंबर 34, पंचमहल कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है। नंबर 35, गराड़ी डैश का लोक नृत्य है? तो पांडिचेरी का। नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा? तो सब्सिडी के रूप में करों का पुनः निर्वाणन। 37, स्क्वाड्रन लीडर भारतीय डैश का एक पद है? तो वायुसेना का एक पद यानी पोस्ट है जिसका नाम स्क्वाड्रन लीडर है। नंबर 38, नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। नंबर 39, महाबलिरामपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया है? तो नरसिंह वर्मन द्वारा। नंबर 40, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी में किस वंश के शासक थे? तो मराठा साम्राज्य के वो शासक थे। 41, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को डैश में स्थापित किया गया था? 1925 में। नंबर 42, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। नंबर 43, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? राजस्थान में। नंबर 44, शक्कर का बाजार संतुलन में है यदि शक्कर का बाजार संतुलन में है यदि शक्कर की आपूर्ति बढ़ती हो तो शक्कर की संतुलन कीमत क्या होगी? घटेगी और संतुलन मात्रा बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स का है। 45, इटली की राजधानी रोम। 46, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये इंडिया में है। 47, इन देश में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी? तो यूनाइटेड स्टेट्स से यूनाइटेड किंगडम को आज़ादी मिली थी। 48, सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके लिए लिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 49, संसद प्रत्येक डैश वर्ष सत्र आयोजित करता है? तो 3 वर्ष में। 50, हैंक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो फेसबुक ने। ठीक है। 51, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। 52, जरादोई कढ़ाई डैश के तहत लोकप्रिय है? तो अकबर के शासन काल में ये लोकप्रिय थी। नंबर 43, सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किससे एक साधन है? तो राजकोषीय नीति है। 54, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए? तो राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में गए थे, भारत के थे। 55, डैश चीन का दुख कहा जाता है? तो हवांगो को यानी चीन के शोक नदी कहा जाता है। 56, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? तो पाकिस्तान को छोड़कर बांग्लादेश से भी लगती है। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1828 ईस्वी में किस वंश के शासक थे? तो पेशवा वंश के वो शासक थे। 58, भारतीय संसद के भवन को डैश कहा जाता है? तो संसद भवन कहा जाता है। 59, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवों की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो राजनीति के निर्देशांक के सिद्धांतों से संबंधित है। 60, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम कौन है? भानु अथैया। 61, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो शुक्र ग्रह। 62, इनमें से कौन सा शासक मुगल वंश का नहीं थे? तो शेरशाह सूरी मुगल वंश के नहीं थे। 63, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने। 64, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति डैश को है? तो राष्ट्रपति को। 65, चेरवा डैश का लोकप्रिय नेतृत्व है? तो मिजोरम का। 66, लो स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार भवन समूह पर स्थित है। 67, यदि घर की सफाई की सेवाओं के लिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, ऐसा ही मात्रक वाला है मैथ का। 68, अजातशत्रु का बेटा था बिंबुसार का बेटा अजातशत्रु था।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेषण को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्र किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। 70 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशांक सिद्धांतों को प्रभावित करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। 71 इनमें से कौन सा यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, यह यूनेस्को के अंतर्गत नहीं आता है। 72 अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस देश में है? तमिलनाडु में है। 73 ओटावा डैश की राजधानी है? तो कनाडा की। 74 प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो कोशिकाएं रोग होता है। 75 डैश पौधों की ऐसी प्रजाति है जिसने कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल किया है? तो मरी रद्दू। अब आ जाते हैं दोस्तों 76 पर। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के, सबको पता होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 77 निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो नियोन का। 78 निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या सिलिकॉन से अधिक होती है? तो सल्फर की। 79 वायु में किस अक्रिय गैस का यानी इनर्ट गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? तो आर्गन का। 80 गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को डैश कहा जाता है? तो अग्रवर्षा कहा जाता है। 81 डैश एक दवा या पदार्थ है जिससे आपको आराम महसूस होता है और वह आपके शरीर के कार्य और प्रतिरोधक क्षमता को धीमे करती है? तो डिप्रेसेंट। जब डैश की कमी होती है तब मांसपेशियां थक जाती हैं? तो लैक्टिक अम्ल की कमी से हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं। 83 अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NH4NO3 होता है। 84 पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत डैश कहलाती है? तो एक्सोस्फीयर कहलाती है। 85 ये आपका क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। 86 ऑर्कोपोटस इंट्रिका डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो कटहल का। 5 क्लास में हम लोगों ने बहुत वैज्ञानिक नाम याद किया था। 87 कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? तो यकृत। 88 Fe यानी लोहा के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं और Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 24। 89 AALU कंप्यूटर का एक हिस्सा है, किसका है? तो प्रोसेसर का ये एक हिस्सा है। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? तो चक हॉल ने 3D प्रिंटर का आविष्कार किया था। आ जाते हैं 91 पर। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसे। 92 आयोडीन की कमी से सबको पता है कि गंडमला यानी घेंगा रोग यानी ग्लाइटर रोग होता है। 93 आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त है, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी जो तीसरे समूह में है? तो 21। 94 इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो कार्बन परतों को क्षति पहुंचाती है? तो CFC गैस का नाम है उसका। 95 एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोंटगेन ने इसके एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। नंबर 96 एक उत्तल लेंस की शक्ति, ये आपको बनाना है, बनाने वाला सवाल है, बना लीजिएगा। 97 भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है न्यूटन प्रति केल्विन का ये इकाई है। 98 की बात कर ले, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुत द्वारा संशोधित किया जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए। 99 सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को कहते हैं मार्शल लॉ यानी राष्ट्रपति शासन। 100 भारतीय आर्थिक समस्या डैश प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय इसको क्या करता है? प्रकाशित करता है। तो ओके, ऑल द बेस्ट दोस्तों।